युवक को लाठी डंडों से पीटते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। अपनी मंगेतर से मिलने पहुंचा था एक युवक। दबंगों को ये मुलाकात रास नहीं आई। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के हैरतअंगेज प्रदर्शन के बीच नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर 9 साल की काजल और 6 साल के बादल की हिम्मत और हौसले को देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। खबरों के मुताबिक ये दोनों बच्चे प्रयागराज से दिल्ली में इंडिया गेट तक का सफर दौड़कर पूरा कर रहे हैं और इस सफर में इनके माता पिता भी इनके साथ हैं। दोनों बच्चे 23 जुलाई को प्रयागराज से निकले हैं और इनका लक्ष्य 8 अगस्त यानी कि कल तक इंडिया गेट पहुंचना है। लंबे सफर में आज इन्होंने ग्रेटर नोएडा तक सफर पूरा कर लिया है, यानी इनकी मंजिल अब कुछ ही कदम दूर रह गई है। कुल 720 किलोमीटर सफर में दोनों बच्चे हर दिन 42 से 45 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। बच्चों के पिता नीरज की माने तो उनके बच्चों ने 7 घंटे में 65 किलोमीटर दौड़ने की चुनौती स्वीकार की है और इसके लिए वो बच्चों के साथ जी जान से जुटे हैं। गाजीपुर में इन दिनों गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसका असर गंगा के तटवर्ती इलाकों में पड़ना शुरू हो गया है। इस जिले में गंगा के अलावा 9 दूसरी नदियां भी बहती हैं, जिनमें इन दिनों बेशों और कर्मनाश नदी भी काफी उफान पर आ चुकी है। अटवा मोड़ गाजीपुर बलिया राजमार्ग पर पानी आने से राजमार्ग बंद कर दिया गया है। सड़क पर करीब 3 से 4 फुट तक पानी है। राजमार्ग बंद कर दिया गया, लेकिन अभी भी कई वाहन जान जोखिम में डालकर पार हो रहे हैं, तो कुछ लोग नाव में लदकर अपने वाहन को ले जा रहे हैं। उधर जालौन के कुठौत, रामपुरा, कालपी, कदौरा, जगमनपुर से निकलने वाली 6 नदियों ने भूचाल मचा रखा है। चारों तरफ तबाही का मंजर है। हालत यह है कि 80 किलोमीटर के क्षेत्र में 50 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। प्रशासन लगातार राहत और बचाव के काम में जुटा है। कई दिनों से यमुना, चंबल और बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, तो वहीं राजस्थान के कोटा बैराज से छोड़े गए 17 लाख क्यूसेक पानी ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। 2 दिनों में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। सबसे ज्यादा कालपी और रामपुरा के क्षेत्र इस बाढ़ से प्रभावित हैं। एसडीआरएफ की टीमों के साथ आर्मी की बटालियन भी लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रही है। 25 गांव कंप्लीटली प्रभावित हो चुके हैं इससे, तहसील कालपी के, और उनमें सभी में सहायता और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। एनडीआरएफ टीम हमारी तत्काल पहुंचने वाली है थोड़ी बहुत देर में और ऑपरेशन में तेजी लाई जाएगी। अभी तक किसी प्रकार की जान माल की हमारी प्राथमिकता यही है, किसी के जान माल की पशुधन हानि ना हो, जान की हानि ना हो। सबसे पहली प्राथमिकता ये है। दूसरी प्राथमिकता समय से उनको भोजन उपलब्ध हो जाए, मेडिकल की उपस्थित उपलब्ध हो जाए। ये हमारा क्या नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का संपर्क मार्ग टूट चुका है। वहीं अगर हम बात करें जालौन में यमुना नदी की, तो यमुना नदी अपने खतरे के निशान से 4.5 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं पर मध्य प्रदेश और या इटावा संपर्क मार्ग पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। लोग निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। हालात इस कदर हो चुके हैं कि नदी किनारे बसे गांव टापू बन चुके हुए हैं और यमुना नदी का पानी रोड पर आ चुका है और घर के अंदर भी घुसने लगा है। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, क्या नाम है आपका? किन मुसीबतों का आपका सामना करना पड़ रहा है? बहुत मुसीबत पड़ी है, इसमें आदमी जानवर बह रहे हैं इसमें। अच्छा जी हाँ। और कितने गांव डूबे हुए हैं यहाँ पे? इसमें कोई सीमा नहीं है, गांव कितने डूब चुके हैं, कोई जानवर, किसी इंसान की बहुत मुसीबत पड़ी है। ये रास्ता कहाँ जाता है जहाँ हम खड़े हुए हैं? ये ब्याज जी के रास्ता जाएगा मंगरौल के लिए जाने के लिए। आइए हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी जानते हैं किन मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। जी भैया, क्या नाम है आपका? किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? इसलिए ज़्यादा गांव की बाढ़ आने से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, इसलिए कहीं भैंस कहीं गाय वगैरह बह रही है, इसलिए। ये थे हमारे साथ इस ग्रामीण जिन्होंने बताया कि थोड़ी बहुत उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर वहीं प्रशासन की बात करी जाए तो प्रशासन अवयुद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य कर रहा है और साथ ही एसडीआरएफ टीम के साथ पुलिस के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार लोगों को
सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। अगर यमुना का स्तर कम नहीं हुआ तो हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। मयंक गुप्ता, एबीपी गंगा, जालौन। जिले में नदियों के उफान के बाद कई गांवों का संपर्क मार्ग टूट चुका है। अगर हम बात करें जालौन के यमुना नदी की, तो यमुना नदी अपने खतरे के निशान से 4.5 मीटर ऊपर बह रही है। हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि नदी किनारे बसे गांव टापू बन गए हैं और संपर्क मार्ग टूट चुके हैं। आपका मध्य प्रदेश औरैया इटावा संपर्क मार्ग पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। कोई निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वर्तमान में हम मौजूद हैं कालपी के ब्यास मंदिर पे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, आइए उनसे हम जानते हैं कि उन्हें किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, क्या नाम है आपका? आपकी गांव की क्या स्थिति है इस टाइम? रास्ता भी देखो, घर में घुस गई है, खाने पीने के नहीं, कुछ बटन नहीं आ। और अब एक बड़ी खबर, 10 अगस्त को महोबा में उज्ज्वला योजना 2 की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री मोदी उज्ज्वला योजना 2 की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। उज्ज्वला योजना, जिसके तहत गांव-गांव में ऐसे लोगों तक गैस के सिलेंडर और गैस पहुंचाने की योजना है जहां पर ये सुविधा नहीं है, लोग चूल्हों पर खाना बनाते हैं। 10 अगस्त को महोबा में उज्ज्वला योजना 2 की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री मोदी उज्ज्वला योजना 2 की शुरुआत करेंगे। कानपुर में गंगा नदी और पांडू नदी में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पांडू नदी के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को बढ़ते जलस्तर के चलते अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। करीब 100 से ज्यादा लोग अपने घरों में ताला लगाकर दूसरी जगहों पर चले गए हैं। वहीं गंगा का बढ़ता जलस्तर खतरे की घंटी भी बजा रहा है। गंगा कटरी के गांव अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। नदियां उफान पर हैं और गंगा का बढ़ता जल स्तर खतरे की घंटी बजा रहा है। आपको दिखाएं, गंगा बैराज पर हम मौजूद हैं। सभी 30 गेट गंगा बैराज के खोल दिए गए हैं और लगातार लबालब भरी हुई नदियां रौद्र रूप धारण कर रही हैं और उफान पर आ रही हैं। कानपुर में 2 प्रमुख नदियां हैं, पांडू नदी और गंगा नदी। पांडू नदी ने निचले इलाकों पर रहने वाले लोगों के घरों में प्रवेश कर लिया है और कई घर डूब गए हैं। करीब 100 से ज़्यादा घर ऐसे हैं जहां पर लोग अपने घरों को छोड़ करके चले गए हैं, ताले लगा के चले गए हैं क्योंकि उनके घरों में पानी प्रवेश कर गया और गंगा का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते सभी 30 गेटों को खोला गया है। काली नदी और रामगंगा नदी से 25,000 क्यूसेक और 45,000 क्यूसेक के आसपास पानी छोड़ा गया है और गंगा बैराज की अगर बात की जाए तो 2,45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जो आगे बढ़ रहा है और बनारस और इलाहाबाद पहुंचने के बाद इसकी विभीषिका देखी जाएगी, इसकी भयावता देखी जा सकती होगी क्योंकि लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है और अब खतरा बढ़ गया है गंगा कटरी में रहने वाले लोगों पर क्योंकि जो गांव हैं यहाँ पर चैनपुरवा है, पहाड़ीपुरवा है, मंगलपुर है, छोटा मंगलपुर है, तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर प्रशासन ने लोगों को, रहने वाले लोगों को अलर्ट किया है और चैनपुरवा जो गंगा कटरी का इलाका है सबसे निचला गांव पड़ता है जहां पर सबसे पहले गंगा का पानी, अगर गंगा में जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है तो घुसता है। तो चैनपुरवा के जो लोग हैं और जो आसपास के लोग हैं गांव के, उनको अलर्ट पर रखा गया, उनको अलर्ट कर दिया गया है कि गंगा का निरंतर बढ़ता हुआ जलस्तर अब गाँव में प्रवेश कर सकता है, इसलिए वो अलर्ट रहें। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। कानपुर देहात में तेज बारिश से आई बाढ़ ने नदियों के किनारे बसे गांवों की मुसीबत बढ़ा दी है। जहां एक और बारिश ने नदियों को उफान पर लाकर खड़ा कर दिया तो वहीं ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के सामने भी रहने और खाने की विकराल मुसीबत खड़ी है। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं, घरों के अंदर पानी घुस चुका है, तालाब बन गई हैं सड़कें, लोग नाव का सहारा ले रहे हैं एक से दूसरी जगह जाने के लिए। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे आवागमन के लिए उनकी सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने नाव की व्यवस्था कर रखी। जैसे वहाँ हमने 2 बड़ी नावें, एक नाव पर कम से कम 25 लोग बैठ सकते हैं, कम से कम मैक्सिमम 30 जा सकते हैं। तो उन 2 नावों को मैंने वहाँ चालू कर रखा है। इसके अलावा भी छोटी नावें लगा दिया है, किसी को आने जाने कोई दिक्कत न हो। और जिन लोगों के नीचे जो जिनके अपने नीचे मकान से थोड़ा पानी उसमें उनके घर पे गिर गया या चला गया, उन्हें टीलों के ऊपर ले जा करके अथवा
करते हैं कासगंज की। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से एक मरीज की यहां जान चली गई। मामला कासगंज के सरकारी अस्पताल का है। यहां एक मरीज को एम्बुलेंस से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो गई। इससे मरीज की तड़प कर मौत हो गई। मरीज के परिजनों का आरोप है कि एम्बुलेंस के ड्राइवर ने ऑक्सीजन के लिए 1200 रुपए की मांग की, जबकि मरीज को रेफर करने के दौरान परिजनों को बताया गया था कि एम्बुलेंस में पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद रास्ते में ऑक्सीजन खत्म होने से मरीज की जान चली गई। जिसके बाद मृतक के परिजनों ने कासगंज थाने में तहरीर भी दी, लेकिन अब तक मुकदमा नहीं लिखा गया। पुलिस लेंसर में यहाँ पे कचना हो